ये जीरो टॉलरेंस बाबा जोगीनाथ की सरकार क्या कर रही है? जोगी बाबा दलित की हत्या करा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक न्यूज। यूपी में संत कबीर नगर में होली के दिन मौली थाना क्षेत्र के कर्री गांव में डीजे बजाने को लेकर हुए विवाद में मारपीट और आगजनी की घटना हुई थी। इस घटना में घायल दलित परिवार के संतराम की गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही गांव में कोहराम मच गया। मौली और धनघटा थाने की पुलिस गांव में कैंप कर रही है। गांव की गलियों में पुलिस लगातार गश्त कर रही है। एसडीएम, डीएम, एसपी सभी आला अफसर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर और पुलिस अधीक्षक सत्यजीत गुप्ता ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया है। उन्होंने पीड़ित परिवार से भी मुलाकात की। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। फिलहाल गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। प्रशासन किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पूरी तरह सतर्क है। सपा नेताओं को घटनास्थल पर जाने से रोका जा रहा है। आइए रिपोर्ट देखते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन है, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे ऐसे तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। नमस्कार। ये जीरो टॉलरेंस बाबा जोगीनाथ की सरकार क्या कर रही है? जोगी बाबा दलित की हत्या करा रहे हैं। संज्ञान लीजिए प्रमुख सचिव गृह महोदय, संज्ञान लीजिए डीजीपी महोदय, कार्रवाई करिए ऐसे पुलिस कप्तान के खिलाफ। पुलिस कप्तान की हम लापरवाही कहेंगे, दूसरे की लापरवाही क्या करें? नीचे का जो दरोगा बता देगा वही वो मान लेंगे। ये तो लापरवाही सीधे पुलिस अधीक्षक की है। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर एक प्रतिनिधि मंडल कर्रे गांव, थाना मौली, जिला संत कबीर नगर उन पीड़ित परिवारों से मिलने जा रहा था जो 14 मार्च को होली के दिन कुछ असामाजिक तत्वों ने उनके 20 घर जला दिए और कुछ भाई बहनों को घायल भी किए, जिसमें कुछ लोग सीरियस थे। वो बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में एडमिट थे। तो आज हम लोग उस गांव में जाकर जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कुछ धन आपूर्ति के लिए दिए थे, चेक देना था, लेकिन पुलिस प्रशासन यहाँ जाने नहीं दे रही है और हम लोग अनुशासित ढंग से उस गांव में जाना चाह रहे थे। और मैं सुबह जो है भाई संतराम राजभर से मिलने के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर गया, लेकिन दुर्भाग्य से कुदरत ने उनको छीन लिया। हम लोगों के बीच से उनका देहांत हो गया। तो हम लोग शोक श्रद्धांजलि देने के साथ साथ मृतक परिवार को कुदरत इस असामयिक घटना को सहने का बल दे, ताकत दे और हम इसकी लड़ाई जो है सड़क से सदन तक हमारे दोनों माननीय सांसद जी, चाहे हमारे भाई रमाशंकर राजभर विद्यार्थी जी हों, दूसरे हमारे पप्पू निषाद, आपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर ये बताया कि कल हम लोग पार्लियामेंट में इस प्रकरण को उठाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतनी डर गई है कि आज देखिए जो पुलिस प्रशासन को आगे करके हम लोगों को जाने नहीं दे रही, हम लोगों को बंधक बना दिया गया है। हम लोग तो अनुशासित सिपाही हैं, लाइन ऑर्डर मेंटेन करना हम विपक्ष के भी साथियों की जिम्मेदारी है, लेकिन इतना डर गई है प्रशासन और सरकार इतना डर गई कि हम लोगों को वहाँ तक जाने नहीं दे रही है। और हम आज नहीं, कल नहीं, परसों जरूर जाकर पीड़ित परिवार को मुआवजा देंगे। देखिए, दिनांक 14 मार्च 2025 को ग्राम कर्री में समय लगभग 2:30 बजे के आसपास एक घटना घटित हुई थी, जिसमें कि सुरेंद्र राजभर जो हैं सन ऑफ चौथी, इनके घर पे ये स्पीकर पे कुछ गाने वाने ये लोग बजा रहे थे, कुछ लोग डांस वांस कर रहे थे। उसी को लेकर यहाँ पे विवाद हुआ, जिसमें कि मारपीट भी हुई, पत्थरबाजी भी हुई और यहाँ जो पशुओं को जो बांधते हैं, जो घास फूस की मड़ई होती है, उसमें आगजनी की घटना भी घटित हुई है। तो तत्काल जो सूचना प्राप्त हुई, उनके सूचना के आधार पर जो मुकदमावादी हैं सुरेंद्र राजभर, उनके तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया 64/25। सुसंगत धाराओं में पंजीकृत करने के बाद 4 लोग के खिलाफ उन्होंने दिया था। चारों लोग का नामजद उसमें मुकदमा लिखा गया। उसके बाद विवेचना स्टार्ट हुई। उसमें जो 4 लोग जो नामजद थे, उसमें से 3 लोग गिरफ्तार भी हुए, फिर कुछ लोग उसमें प्रकाश में भी आए। तो टोटल
8 लोग उस घटना में अभी तक शामिल होना आया है। 8 लोगों में से 5 लोग की गिरफ्तारी हो गई है। जो लोग गिरफ्तार हो गए हैं उनका नाम है रत्नेश तिवारी, आशुतोष तिवारी, अशोक तिवारी, साथ ही जयप्रकाश यादव और योगेंद्र यादव। तो ये कुल 5 लोग इस घटना में अभी तक गिरफ्तार हो गए हैं। आज दिनांक 23 मार्च 2025 को एक सूचना BRD हॉस्पिटल से प्राप्त हुई है। उसमें चूँकि घटना में 2 लोग चोटिल थे, इसमें अनिल राजभर और संतराम राजभर, ये दोनों लोग काफ़ी गंभीर रूप से चोटिल थे। यहाँ से जिला अस्पताल गए थे, जिला अस्पताल से फिर उनको रेफ़र किया गया था BRD हॉस्पिटल गोरखपुर में, उनका उपचार चला। जो अनिल राजभर हैं उपचार के उपरांत वहाँ से डिस्चार्ज हो गए। डॉक्टरों ने जब उनको पाया कि जब उनका उपचार सही हो गया तो उनको डिस्चार्ज किया। लेकिन जो संतराम राजभर हैं, आज सूचना अभी प्राप्त हुई है 2 घंटे पहले कि उपचाराधीन ही उनकी मृत्यु हो गई है। इसमें आगे की जो प्रक्रिया है, पंचायतनामा की कार्रवाई और पोस्टमार्टम की कार्रवाई ये कराई जा रही है। यहाँ अभी मैं और DM सर के द्वारा गांव में विजिट भी किया गया है, पीड़ित परिवारों से भी मिला गया है और हम भरसक प्रयास कर रहे हैं कि पूरी घटना में जल्द से जल्द पूरी घटना का अनावरण हो। साथ ही साथ हम इंश्योर कर रहे हैं कि इसमें सद्भावना और सौहार्द जो गांव में है वो बना रहे। सर, यादव परिवार का एक लोगों का कहना है कि वो इस घटना में शामिल नहीं थे और दूध बेच करके आए थे और घर पे खड़े हुए विवाद हो रहा था और उस समय वो गांव पे थे, मतलब गांव के अंदर थे, यहाँ पे थे नहीं, और उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, जब घटना घटित हुई तो मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था। पीड़ित परिवार से भी हम मिले थे। पीड़ित परिवार ने बड़ा स्पष्ट रूप से बताया था और गांव के और भी लोगों ने भी बताया था कि इसमें जो JP यादव हैं, इनके छत पे चढ़ के पथराव किया गया था। इनके छत का इस्तेमाल किया गया और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से ये घटना में इन्वॉल्व थे। चूँकि बयानों में भी आ रहा है और यहाँ जब हमने CDR में लोकेशन भी चेक किया, बाकी और जो तथ्यों से, बाकी और तरीके से जब हमने जानकारी की तो उनकी घटना में संलिप्तता हमने पाई है। तो संलिप्तता पाने के बाद ही JP यादव की गिरफ्तारी और जो बाद में योगेंद्र यादव है, इनकी गिरफ्तारी की गई है। सर, क्या इस मामले में धाराएं और बढ़ाई जाएंगी? अब मौत हो गई। देखिए, इसमें जो धारा है, जो आगजनी की धारा है, जो पहले IPC में धारा 436 हुआ करती थी, उसमें उसके सुसंगत धारा BNS में दर्ज की गई है। साथ ही धारा IPC की जो 308 होती थी उसके सापेक्ष अभी जो धारा, उसके सापेक्ष सारी गंभीर धाराएं हैं जिसमें घटना कारित की गई, सभी गंभीर धाराओं में दर्ज की गई है। चूँकि अब इसमें संतराम जी की मृत्यु हो गई है तो जाहिर सी बात है अब वो धारा तरमीम होगी और उसके सापेक्ष जो धारा अब बढ़ेगी वो उसकी कार्रवाई फिर लिखा पढ़ी करके थाने स्तर से वो कराई जाएगी। सर, कुछ लोगों